जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार जी। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम अध्याय 6 का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले सारांश सुनते हैं। छठा अध्याय आत्म संयम योग सारांश। इस अध्याय में ध्यान योग का प्रधानता से वर्णन है। अध्याय के आरंभ में ज्ञान योग और कर्मयोग की एकता का एक बार फिर से वर्णन है। तदभंतर मन की चंचलता और उसे वश में करने की कठिनता को स्वीकार करके भगवान अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन तथा इंद्रियों को जीतने का उपाय बताते हैं। इसके अतिरिक्त जो योगी अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है उसकी गति समझाते हैं। अध्याय के उपसंहार में अर्जुन को योगी बनने की आज्ञा देते हुए भगवान वचन फरमाते हैं कि सब प्रकार के योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो भगवान के सगुण साकार रूप को श्रद्धा से भरकर अनन्य भाव से अपनी अंतरात्मा से भजता है। सर्वप्रथम कोई भी साधन योग तभी कहा जा सकता है तब साधन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा और कर्मफल का त्याग जुड़ा हो। दूसरा, कोई भी साधक कर्मयोगी या सन्यासी तभी माना जा सकता है जब उसने अपने साधन के आचरण में समस्त कर्मों के फल का त्याग कर दिया है और उसमें सर्व संकल्पों का अभाव है। समस्त कर्मों के फल का त्याग करने वाला इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को क्षणिक नाशवान और दुखों का कारण समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देता है। जब ममता, आसक्ति और राग द्वेष से युक्त सांसारिक विषयों का चिंतन करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का पूर्णतया त्याग हो जाता है वह सर्व संकल्पों का त्याग कहलाता है। जिस साधक ने कर्मों का मन से त्याग करके संन्यास आश्रम तो ग्रहण कर लिया है परंतु कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग नहीं किया है और न ही राग द्वेष से युक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का ही त्याग किया है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है। सर्वसंकल्प सन्यासी की बुद्धि में भगवान के सिवाय किसी और की स्थिति नहीं रहती, इसलिए उसके द्वारा भगवत बुद्धि से जो विषयों को ग्रहण या त्याग करने के कर्म होते हैं वह संकल्प जनित नहीं होते। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महात्मा सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ परमेश्वर में ही बरतता है। इसी प्रकार यदि कर्मयोग का आचरण करने वाले साधक ने कर्मों के फल का त्याग तो कर दिया है परंतु कर्मों में आसक्ति, ममता और राग द्वेष से युक्त सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का त्याग नहीं किया है तो वह वस्तुतः कर्मयोगी नहीं है। योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर जो सब संकल्पों का अभाव हो जाता है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस समय में इंद्रियों के भोगों का और कर्मों में आसक्ति का त्याग होता है उस समय में ऐसा सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि भोगों में आसक्ति का त्याग होने पर भी कर्मों में आसक्ति रहना संभव है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, इसलिए भोगों में और कर्मों में आसक्ति को त्यागने से कामना का अभाव अपने आप ही हो जाता है। अतः आसक्ति का सर्वथा अभाव आवश्यक है। जीवात्मा सर्वाधिकारी है, वह चाहे तो अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतकर स्वयं अपना मित्र बन सकता है या फिर अपने मन और इंद्रियों का दास बनकर स्वयं अपने साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर सकता है। जीवात्मा चाहे तो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अभ्यास योग आदि किसी एक साधन में जुटकर अपने जन्म को सफल बना ले और अपना उद्धार कर ले, या चाहे तो राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, ममता और आसक्ति में फंसकर भांति भांति के पापरों कर्म करके पुनः शुक कुक्रादि योनियों में जाने का कारण बनकर अधोगति को प्राप्त कर ले। ध्यान योगी को मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में करके आशा रहित और संग्रहित होकर अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर अपने मन और बुद्धि को निरंतर परमेश्वर में लगाना चाहिए। मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग के अभ्यास द्वारा उचित आसन पर बैठकर जो न ज्यादा ऊंचा हो और न ज्यादा नीचा हो, शरीर को अचल और स्थिर करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भयरहित परमेश्वर में चित्त वाला और परमेश्वर के परायण होकर स्थित रहना चाहिए। ध्यान योगी संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चित रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के
अतिरिक्त कुछ भी चिंतन न करे और जब जब मन शब्दादि विषयों में जाए तब तब उसे उन विषयों से हटाकर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। इस दुखों के नाश करने वाले योग की प्राप्ति तो उसी को होती है जो यथा योग्य आहार विहार करने वाला है और जिसका सोना जागना नियम पूर्वक नपा तुला है। इस योग में अभ्यास न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले तथा धैर्य और उत्साह में कमी पैदा करने वाले विचारों और भावनाओं को साधक को अपने चित्त में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, अर्थात साधक को अपने चित्त से निर्विलता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए, तभी इसी चित्त से साधन पूरा हो सकता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, आत्यंतिक सुख, उसको जिस अवस्था में योगी अनुभव करता है उस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होकर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। इस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े से बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो पापरहित हो गया है, वह निरंतर परमेश्वर में स्थित हुआ योगी उत्तम सुख को प्राप्त होकर परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति रूप अनंत आनंद अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मुझको हर जगह देखता है और मुझ परमेश्वर में ही समस्त चर और अचर जगत को देखता है, वह मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता और मैं भी उसके लिए अदृश्य नहीं होता, अर्थात मैं उसको अपना सतत दर्शन देता हूँ। भगवान इस बात को स्वीकारते हैं कि यह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु ये स्पष्ट कर देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जाता है। भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर चित्तवृत्तियों के प्रवाह को बार बार भगवान की ओर लगाने का नाम अभ्यास है तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति और समस्त कामनाओं के त्याग का नाम वैराग्य है। जो पुरुष मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं करता और संसार का पूर्ण त्याग नहीं करता, वह इस समत्व योग को प्राप्त नहीं होता, परंतु जो पुरुष अभ्यास और त्याग के द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह प्रयत्नशील पुरुष इस योग को सहज ही प्राप्त कर लेता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि जो योग में श्रद्धा तो रखने वाला है, परंतु संयमी न होने के कारण अंतकाल में योग से भ्रष्ट विचलित हो जाता है, उसको भगवद व्याप्ति न होकर किस गति की प्राप्ति होती है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। जिन योग भ्रष्ट पुरुषों में विषयासक्ति होती है, वे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को बहुत वर्षों तक प्राप्त होकर शुद्ध आचरण वाले लक्ष्मीपतियों के घर जन्म लेते हैं। वहाँ पिछले जन्मों के संस्कारों के बल से वे निसंदेह दोबारा भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं और प्रयत्नशील होकर शीघ्र ही वेदों में कहे गए सकौम कर्मों के फलों को लांघ कर अपने विषयासक्ति के दोष पर विजय पाकर ईश्वर को प्राप्त होते हैं। परंतु जो योग भ्रष्ट वैराग्यवान पुरुष होते हैं, वे किसी भी लोक में न जाकर सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में जन्म लेते हैं या निवास पा लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष पूर्व जन्मों के सुसंस्कारों के कारण पहले से भी बढ़कर ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्नों में जुट जाते हैं और शीघ्र ही पापरहित होकर इसी जन्म में संसिद्ध होकर तत्काल भगवान की परम गति को प्राप्त होते हैं। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। अब आइए इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। भगवान अर्जुन को योगी बनने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि कर्मफल को त्याग कर मुझे प्राप्त करने के प्रयत्न कर, और बताते हैं कि संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी वो है जो मेरे सगुण साकार रूप में अनन्य भाव से लीन हुए अंतरात्मा से मुझ परमेश्वर को निरंतर भजता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग करता है वह सन्यासी नहीं है, और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का परित्याग किए बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसने अभी योग प्रारंभ किया है और जो योगारूढ़ योग में स्थित होने की इच्छा रखता है, ऐसे मननशील साधक के लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव ही उसके कल्याण में हेतु कहा गया है।
जिस समय मनुष्य में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, उस समय में सर्व संकल्पों का अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अतः मनुष्य को स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए और वह अपने आप को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वह जीवात्मा तो स्वयं ही अपना मित्र है, और जिसने अपने मन सहित इंद्रियों और शरीर को नहीं जीता, वह मनुष्य स्वयं ही शत्रु की भांति अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि तथा मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमेश्वर समाहित प्रकार से स्थित है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां जीती हुई हैं, जिसके लिए कंकड़ पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा समदर्शी पुरुष योगयुक्त कहा जाता है। जो योगी सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगुण, धर्मात्मा और पापियों में भी संबुद्धि रखने वाला है, वो विशिष्ट योगी है। योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में करके आशा रहित तथा संग्रह रहित होकर अकेला ही एकांत प्रदेश में स्थित होकर अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध पवित्र भूमि पर कुशा, मृगछाला और साफ वस्त्र बिछाए, जो न बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, ऐसा अपना आसन स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करते हुए मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धता के लिए लंबे समय तक योग का अभ्यास करे। शरीर, गर्दन, सिर को सीधा एवं अचल रखते हुए शांत होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं में न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर भयरहित तथा अविचलित अंतःकरण से सावधान युक्त योगी मन को पूर्णतया से संयम करके मुझ में चित्त को लगाकर और मेरे परायण होकर बैठे। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा योगी इस प्रकार अपनी आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली पराकाष्ठारूप परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल ही न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले और न सदा जागने वाले के लिए ही सिद्ध होता है। दुखों को नष्ट करने वाला ये योग तो नियमित आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस समय परमेश्वर में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण विषय भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगयुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, वैसे ही परमेश्वर के ध्यान में लगे हुए योगी का चित्त चलायमान नहीं होता। योग के अभ्यास से भोग पदार्थों से निवृत्त चित्त जिस अवस्था में संसार से उपराम हो जाता है और योग आचरण से विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात देखता हुआ योगी परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य परमानंद को जिस अवस्था में योगी अनुभव कर लेता है, उस अवस्था में स्थित योगी परमेश्वर के स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होता। जिस अवस्था में परमेश्वर प्राप्ति रूप लाभ को पाकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता, उस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं होता। जो दुख रूप संसार के संयोग से वियोग करने वाला है और जिसे योग कहा गया है, उसको जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्तव्य समझकर करना चाहिए। संकल्प से पैदा होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूर्णतया त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से भली भांति रोककर धीरे धीरे क्रम से अभ्यास करता हुआ विषय भोगों से उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमेश्वर में स्थित करके उसके सिवाय अन्य कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर और चंचल मन जिन जिन विषयों के कारण संसार में विचरता है, उन विषयों से मन को हटाकर उसे बार बार परमेश्वर में ही निरुद्ध करे। जिसका मन पूर्ण रूप से शांत है, जो पापरहित है और जिसके रजोगुण के कार्य शांत हो गए हैं, ऐसे परमेश्वर में अनन्य भाव से स्थित हुए योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा पापरहित योगी निरंतर आत्मा को परमेश्वर में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। परमेश्वर में स्थित ज्ञान, भक्ति और वैराग्य युक्त तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण
भूतों को परमेश्वर में स्थित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके ईश्वर स्वामी मुझ श्री कृष्ण को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूत प्राणियों को मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष अनन्य भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप में स्थित मुझ वासुदेव को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी समस्त भूत प्राणियों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथनशील स्वभाव वाला दृढ़ तथा बलवान है, इसलिए मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह यह मन बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया हुआ, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से योग प्राप्त होना सहज संभव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो पुरुष योग में श्रद्धा तो रखता है किंतु संयमी नहीं है और असंयम के कारण योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि रूप भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, भगवत माप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित हुआ वह पुरुष क्या छिन्न भिन्न बादलों की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय का संपूर्ण रूप से निवारण करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में, क्योंकि ये मेरे प्यारे भक्त आत्मकल्याण के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। विषयासक्त योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर बहुत समय तक वहां निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ग्रहण करता है, परंतु इस प्रकार का जन्म संसार में निसंदेह दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए संबुद्धि उपयोग के संस्कारों को वह अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उनके प्रभाव से वह फिर से परमेश्वर की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी अधिक उत्साह पूर्वक प्रयत्न करता है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला वह योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पूर्वाभ्यास के कारण निसंदेह ही भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, तथा ये संबुद्धि योग का जिज्ञासु वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों को भली भांति लांघ जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला वैराग्यवान योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से विशुद्ध होकर तत्काल ही परमगति को प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, तथा सकाम कर्म करने वालों से तो वह श्रेष्ठ है ही। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, जो श्रद्धा से युक्त होकर अपनी अंतरात्मा से मुझ सगुण साकार परमेश्वर को निरंतर भजता है। इस प्रकार आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।